हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, मैं एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार और लाइफ कोच हूँ। मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री ली है और एक लंबा अनुभव रहा है। और आज मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे इन अनुभवों को आपके साथ शेयर कर सकूँ, आपकी मदद कर सकूँ, मनोवैज्ञानिक मदद कर सकूँ और मनोवैज्ञानिक तथ्य और सत्य बता सकूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मनोविज्ञान से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। हमने इसकी थ्योरी पढ़ी है, हमने इसके प्रैक्टिकल करे हैं। तो मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक फील्ड के जो लोग हैं वो ज़्यादा बेटर बता पाते हैं। तो आज ऐसे ही मैं मनोविज्ञान की एक और ब्रांच के बारे में, एक शाखा, एक इसकी पार्ट है, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आप उसे ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप अगर किसी व्यक्ति को ये कहते हैं कि यार तुम ये काम करके आओ मेरे लिए, तो आप क्या महसूस करते हैं? जनरली वो उधर से नेगेटिव ही रिजल्ट आता है, वो मना करता है या उस काम को करता नहीं, बहाने बनाता है। और अगर आप उसी आदमी को ये कह दो कि तुम्हारे बस का नहीं है ये काम, आप खुद महसूस करो। अगर आप कोई आदमी आपको सामने ये कहे कि यार ये तेरे बस का नहीं है, तो आप क्या महसूस करोगे? आप अपनी पूरी जी जान लगा दोगे, उस काम को करने के लिए पूरी जी जान लगा दोगे। एक बच्चे से एक सवाल पूछो और उसको जवाब में ये भी कहो कि यार तुम इसमें सब कुछ सोचना पर शेर का जवाब मत सोचना, इसका जवाब शेर नहीं है। तो सबसे पहले वो शेर के बारे में सोचेगा, लॉयन के बारे में सोचेगा। तो ये क्या है? या फिर आप एक और एग्जाम्पल देखिए। लोग नो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करते हैं, जबकि वहां लिखा हुआ है कि यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, पार्क करना मना है। आप एक आदमी खड़ा कर दोगे, यार पार्किंग मत करो, तो भी जानबूझ के अरे नहीं नहीं मैं खड़ा कर जाता हूँ, मैं भी आता हूँ, बहाने करेगा, खड़ा करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है? ये है रिवर्स साइकोलॉजी। यानी जिस कार्य के लिए, जो कार्य हम कराना चाहते हैं, अगर हम उसका अपोजिट बोलने लगते हैं तो लोग वही कार्य करने लगते हैं। यानी कि आप किसी व्यक्ति से कोई काम कराना चाहते हैं और उसको ये कहें कि ये काम तेरे बस का नहीं है, तो सामने वाला उस कार्य को करने के लिए जी जान लगा देगा। इसको रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। तो मनोवैज्ञानिक रूप से रिवर्स साइकोलॉजी क्या है? ये एक प्रकार की ऐसी धारणा है जिसमें अगर व्यक्ति को कोई बात कही जाती है तो ठीक उसके उल्टा करता है, एकदम अपोजिट करता है। यानी कि अगर रिवर्स साइकोलॉजी की बात करें तो व्यक्ति वो करता है जो उसे न करने के लिए कहा जाए। और मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा कि कोई व्यक्ति जानबूझकर वो कार्य करे जो इसकी इच्छा के खिलाफ हो, अपोजिट हो, विपरीत हो, जिसको वो नहीं करना चाहता हो। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है वो रिवर्स साइकोलॉजी में होती है। यानी कि जैसे मैंने कहा कि नो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करना, नो स्मोकिंग एरिया में स्मोकिंग करना, ये व्यक्ति रिवर्स साइकोलॉजी की वजह से ऐसा करता है। या बहुत से लोगों को हमने देखा है कि किसी को कह दें कि तू ये काम तेरे बस का नहीं है, तो वो पूरी जान लगा देगा। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो वो रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेगा। या हम ये कह देंगे तू इस एग्जाम में पास ही नहीं होगा, वो पूरी तैयारी करेगा, जच के करेगा, कई बार वो मेरिट में ऊपर आने की कोशिश करेगा, बताएगा आपको। तो आज स्थिति ये है कि लोग जब सीधे सीधे साइकोलॉजिकल तरीके से अगर हम कहें कि यार ये तुझे ऐसा करना चाहिए और वो नहीं करे, तो फिर रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना चाहिए। और ये पुरानी बात है, आप जानते हैं सब लोग कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो जनरली लोग टेढ़ी करते हैं। तो ये टेढ़ी या विपरीत मानसिकता को ही रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं, इसको विपरीत मानसिकता कहते हैं। और ये पॉजिटिव कार्यों में भी काम में ले जाती है, नेगेटिव कार्यों में भी इसको ले काम में लेते हैं। इसको पॉलिटिक्स में, इसको जॉब में, इसको रिश्तों में, इसको अपनी बात मनवाने के लिए, इसको हर तरीके से लोग जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं या जो ये तरीका जान जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी भी वो आइडिया रखते हैं, वो लोग इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अब इसका जो प्रयोग है ना, जो वो रेजिस्टेंस टाइप के जो लोग होते हैं, यानी कि जो विरोधी नेचर के होते हैं, जो आपकी बात ही नहीं मान रहे, आपकी रिश्ते की, आप रिश्ते अच्छा रखना चाहते हो वो मान ही नहीं रहे, तो आप उसको उल्टा बोलना शुरू करो, वो आपकी बात जो आप चाहते हो वैसा करने लगेगा। तो जो विरोधी नेचर के जो लोग होते हैं, जो आपकी बात सीधे सीधे नहीं मान रहे हैं, उनको फिर आप उल्टा कहकर अपना काम कराना सीखो। इसे ही रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। इसका इस्तेमाल करने के जिन लोगों पे किया जाता है, ये ज़्यादातर सक्सेस कहाँ रहती है? जो इमोशनल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने आप पे इतने आत्मविश्वासी होते हैं कि सामने वाले को कुछ समझते नहीं, सामने वाले की कुछ बात नहीं मानते। या फिर जो इरिटेशन पैदा कर देते हैं मन ही मन, आपकी बात नहीं मान रहे, आपको बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, आपके मन में इरिटेशन हो गई, तो आप उसको नेगेटिव कह के देखिए। एक बार आप नेगेटिव कह के देखिए कि भाई तेरे बस का नहीं है, तू जा यहाँ से, तेरे से मेरे को कोई दोस्ती नहीं करनी है, मुझे तो नहीं करनी। जा, वो मुंह घुमा के खड़े हो जाओ। अगले दिन आप देखोगे वो आपसे बात करना चाहेगा, नमस्ते करना चाहेगा, या आप जिससे दोस्ती करना चाहते हो उसकी तरफ मुंह फेर के खड़े हो जाओ। कब? जब वो इमोशनल है,
ओवर कॉन्फिडेंट है, इरिटेशन पैदा कर रहा है, आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं कर रहा है, तब फिर आपको लास्ट में ये तरीका काम लेना है और ये तरीका सक्सेस रहता है, आप करके देखिए। तो रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग जो है हम उन लोगों के लिए काम में ले सकते हैं जो विरोधी नेचर के होते हैं, जो इमोशनल होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, इरिटेबल होते हैं। तो अगर आप इसको जैसे रिश्तों की बात करेंगे, रिश्तों में कैसे इसका यूज किया जाता है, तो अगर मान लीजिए कोई आप किसी को अट्रैक्शन आप हो रहे हैं, आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, या कोई आपके मन में उसके प्रति, सामने वाले के प्रति भावना आ रही है, और आप कुछ रिजल्ट्स आते हैं और रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं, भाई मैं आपसे केवल दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरा इससे ज़्यादा कोई मैटर नहीं है, ना ही मुझे कोई चीज़ में इंटरेस्ट है, मेरे को कुछ नहीं इंटरेस्ट है। आप देखेंगे, ये बोल के आप घूम जाइए, आप उससे वो जगह छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे आप देखिए धीरे धीरे दोस्ती होगी, दोस्ती प्रगाढ़ता में होगी, फिर चेंजेस होने लगेंगे। और ऐसा ही पॉलिटिक्स में होता है, ऐसा ही और दूसरे जो फील्ड है उनमें लोग ऐसा काम कराते हैं जो उसके बारे में जानते हैं। अब इसका एक और इस तरह समझिए कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मान लीजिए किसी को पसंद करने लगे हैं और वो आपको नज़रअंदाज कर रहा है, तो अब जब नज़रअंदाज करेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो ये जो बुरा लगेगा यानी कि रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, तो आपको नाराज़गी होगी। तो ये जो बुरा लग रहा है, नाराज़गी होगी, और ये रिवर्स रिएक्शन है ना, इसको फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन कहते हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन की वजह से आप देखेंगे कि वो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे वो आपको, आपने कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप और हम दोस्त बने, और वो आपको उल्टा जवाब दे या आपको कोई जवाब ही नहीं दे, बुरा लगे, तो फिर अगली बार आप महसूस करेंगे कि आप में और अट्रैक्शन बढ़ गया। तो ये है रिवर्स साइकोलॉजी। तो प्यार या रोमांस की अगर अगर हम बात करें, सिर्फ प्यार या रोमांस की बात करें, और अगर रिवर्स साइकोलॉजी की बात करें, तो जिन लोगों को आप पसंद करते हैं या जिनके प्रति आपके पास इमोशनल इमोशंस हैं, तो आप उनको ये दिखाएं कि मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है, ना तेरे से कोई मतलब है, ना तेरे से कोई ईर्ष्या है, ना तेरे किसी काम में इंटरेस्ट है, ना तेरी किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, और आप बिल्कुल सिंपली बात करिए और मुंह घुमा के अपने काम में लग जाइए। आप विद इन 7 डेज आप महसूस करेंगे कि वो आदमी आप में इंटरेस्ट लेने लगेगा, वो सारे काम काज छोड़ देगा, आप में इंटरेस्ट लेने लगेगा। तो ये है रिवर्स साइकोलॉजी, और इसका इस्तेमाल न केवल रिश्तों में होता है, प्यार मोहब्बत में होता है, बल्कि पॉलिटिक्स में भी होता है, और इसका पॉजिटिव कार्यों में तो होता ही है। आपके पार्टनर, दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके रिश्तों में नाराज़गी आ रही है, तो आप उनको उल्टा बोलना शुरू करिए। जब अगर वो नहीं मानते, इरिटेशन पैदा हो गई, वो आपकी बात ही मानने को तैयार नहीं है, तो आप कह सकते हो कि भाई मेरी तो लाइफ़स्टाइल ये है, मैं ऐसे जीना चाहता हूँ, अब तेरे को जीना है तो जी, नहीं तो मैं मेरे काम से, मैं तेरे काम से। दोनों एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जब बात हो जाएगी दोनों के बीच, तो आप रिजल्ट्स आपके अनुरूप आने लगेंगे। ये बात दोनों पे फिट बैठती है। मेरा वीडियो चाहे महिला देखे चाहे पुरुष देखे, अगर वो भी अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहती है या चाहता है, तो वो एक बार इसको रिवर्स साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कहना शुरू करे, उल्टा बोलना शुरू करे कि भाई मुझे कोई लेना देना नहीं, या मुझे कोई दोस्ती रखनी है, या मुझे सिर्फ मेरा ये फैमिली है, ये मेंटेन है, इतना ही चाहती हूँ, मुझे और कोई मतलब नहीं है, या चाहता हूँ, मुझे और कोई मतलब नहीं है। तो आप देखेंगे अगले महीने भर में, 15 दिन में आपके अनुरूप रिजल्ट आने लगेंगे। ये है रिवर्स साइकोलॉजी। तो रिवर्स साइकोलॉजी से आप वैल्यूलेस करा सकते हैं, आप सम्मान पा सकते हैं, आप प्यार मोहब्बत में अपने अनुरूप रिजल्ट पा सकते हैं, आप शादीशुदा ज़िंदगी में अपने अनुरूप अपने रिजल्ट्स पा सकते हैं। आप पॉलिटिक्स में अगर किसी को ऐसा सीधा-सीधा कोई आपको इरिटेशन दे रहा है, बार-बार मना कर रहा है, और आप अपने अनुरूप रिजल्ट चाहते हैं, तो आप ऐसा ना कर करके, उल्टा बोल करके भी अपने अनुरूप रिजल्ट चा सकते हैं। तो इस तरह आप अपने अनुरूप काम करा सकते हैं। ये एक तरीका है रिवर्स साइकोलॉजी का। और रिवर्स साइकोलॉजी के फ़ायदे ये हैं, इसमें आपको लड़ना नहीं पड़ता, संघर्ष नहीं करना पड़ता, आपको केवल उसके विपरीत बोलना पड़ता है, एक विपरीत मानसिकता तैयार करनी पड़ती है। और इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको सामने वाले व्यक्ति का विरोध कम झेलना पड़ता है, नाराज़गी कम झेलनी पड़ती है, दोनों को रिश्ते खराब नहीं होते। और अगर आप रचनात्मक है, क्रिएटिव है, तो आप बहुत ही आसानी से रिवर्स साइकोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका अगर इसके दोष की बात भी करें, तो इसके बाद में जब हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि हम ये रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, या जो भी व्यक्ति कर रहा है उसको पता होता है कि हम रिवर्स साइकोलॉजी के ज़रिए ऐसा कर रहे हैं, मैं करने जा रहा हूँ। तो उसको थोड़ा-सा इसमें फ़ील हो सकता है कि मैं ठीक नहीं कर रहा, और सामने वाले को जब पता लगता है कि इसने इस तरीके से किया है, तो उसको भी थोड़ा बुरा लगता है। तो ये इसके खास तरीके हैं, फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, और इस तरह रिवर्स साइकोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, रिवर्स साइकोलॉजी मतलब विपरीत मानसिकता, मतलब आपका काम जब सीधे-सीधे नहीं होता है, तो आप उल्टा बोलकर काम कराना सीखिए। कराइए दोस्तों। ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।